पिछली वीडियो में हमने नागार्जुन की हरिजन गाथा कविता का अध्ययन किया। हरिजन गाथा कविता लंबी कविता है, तो वह पूर्ण नहीं हुई थी, तो उसकी जो शेष व्याख्या है वो इस प्रकार है। देखिए, जीवन गुजरेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहाँ तहाँ बन मानुष जैसा, अध पेटा रहेगा अध नंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र की तलिया में खाने लगे गोते, वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन, सोचने लगे बार बार कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। जीवन गुजरेगा हैवान की तरह। मैंने जैसा कि तुम्हें बड़ा बताया था कि जो हरिजन गाथा है उसमें 13 हरिजनों को जिंदा जला दिया गया। तो उसके पश्चात वहाँ की जो बस्ती थी उनमें जो आतंक फैल गया था, वो जिस प्रकार भयभीत हो गए थे, उस भयभीत के पश्चात वहाँ एक जो बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे के बारे में दो बुजुर्ग चिंतित हो जाते हैं। तो उनकी ही चिंता को इस पंक्ति के अंतर्गत अभिव्यक्त किया गया है। देखो, नवजात बालक को देखकर दोनों बुजुर्ग चिंतन करने लगे। जीवन गुजरेगा हैवान की तरह कि इस बच्चे का बड़ा होकर पता नहीं किस प्रकार जीवन व्यतीत होगा। हैवान की तरह का मतलब जंगली, पता नहीं ये जंगली जीवों की तरह इधर उधर भटकता फिरेगा अथवा भटकेगा जहाँ तहाँ वन मानुष की तरह, कि वन मनुष्य की तरह ये पता नहीं इधर उधर जंगल में भटकेगा। अध पेट रहेगा, अध पेट का मतलब भूखा रहेगा, अध नंगा डोलेगा या अध नंगा डोलेगा अर्थात निर्वस्त्र रहेगा, कि इसके बारे में यह भी पता नहीं है कि इसका पेट भी भरेगा अथवा नहीं, और इसे तन को ढकने के लिए कपड़े भी मिलेंगे या नहीं। तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा। यह तोतला रहेगा या साफ साफ अपनी बात को बोल सकेगा। कहने का मतलब यह है कि यह भी अन्याय के खिलाफ लड़ पाएगा अथवा नहीं, क्या जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि वे मौत मारेगा, कि ये बहादुर होगा कि यह भी इनके जो पिता मारे गए उनके समान ही बेमौत मारे जाएगा। अतः कुछ नहीं कह सकते कि यह भी उनका बदला ले पाएगा अथवा नहीं। फिक्री तलैया में खाने लगे गोते, इस प्रकार उस बच्चे के बारे में वो चिंतन करने लगे, दुखी होने लगे और तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन थे। जो वो वयस्क बुजुर्ग थे वो एक ही जाति के थे और वो हरिजन जाति के थे। सोचने लगे बार बार, इस प्रकार वो बार बार चिंतन करने लगे कैसे तो अनोखे अभागे के हाथ पैर, राम ही करेंगे इसकी खैर। कि इस अभागे दुर्भाग्यशाली इस बच्चे के जो हाथ पैर है वे अनोखे हैं, सुंदर है, अद्वितीय है, भगवान ही इसकी रक्षा करेंगे। अर्थात अन्य कोई इसका रक्षक नहीं होगा, तो ईश्वर तो इसकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलर मुलर देख रहा है शैतान। कि हम तो इसके बारे में कैसे जान पाए, क्योंकि हम तो असभ्य ना समझ लोग हैं। दुख है चंचल जो बालक है वह अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट कर रहा है, मुलुर मुलुर देख रहा है। अर्थात मुलुर मुलुर का अर्थ होता है खुशी खुशी, अर्थात खुशी खुशी यह हमें देख रहा है। सोचते रहे दोनों बार बार। इस प्रकार उस बच्चे के बारे में वे दोनों चिंतन करते रहे, सोचते रहे। हाल ही में घटित हुआ था जो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निपराध हरिजन, सुसज्जित चिता में यह पैशाच नरमेध पैदा कर गया दहशत जनमन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई, तब से बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देती है पहरा जब तक पपोटों पर सील मुहर सूखे कीचड़ की। दोनों जो हरिजन बुजुर्ग है वो बच्चों को लक्ष्य कर क्या चिंता व्यक्त कर रहे हैं। देखो, हाल ही में घटित हुआ है जो विराट दुष्कांड, कि
कि कुछ ही हाल ही में यानी कि कुछ ही समय पूर्व यहाँ एक जो विशाल और घृणित भयानक जो दुष्कांड हुआ था, अर्थात ऊंची जाति के लोगों के द्वारा हरिजनों को जिंदा ही जला दिया गया था। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन। झोंक दिए गए थे मतलब घास फूस से बनी चिता में वो एक तिनके के समान उन निरपराध हरिजनों को इस अग्निकांड में झोंक दिया गया था, सुसज्जित चिता में, अर्थात उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया था। यह पैशाच नरमेध, यह पैशाची क्रूर आचरण था, यह एक राक्षसी व्यवहार था। उस दुष्कांड के कारण क्या हुआ, पैदा कर गया दहशत जनमन के मन में। उस दुष्कांड के कारण छोटी जाति के जो लोग थे वो आतंकित हो गए, भयभीत हो गए, उनके मन में संत्रास घर कर गया था। इसलिए कभी कहते हैं कि इन बूढ़े को तो नींद ही उड़ गई तब से, कि जो बुजुर्ग है इनकी तो जो नींद थी वह भी गायब हो चुकी है, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। वे इतने बेचैन है कि वो सही ढंग से सो भी नहीं पाते हैं और हमेशा ही बेचैन बने रहते हैं। यद्यपि उन बुजुर्ग के पलकों के निशान अभी बाकी नहीं बचे हैं, है ना, बाकी नहीं बचे पलकों के निशान, क्योंकि वे अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, इसलिए उनके पलकों के निशान भी दिखलाई नहीं देते हैं। केवल वो दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, केवल दृष्टि की कोर से ही देख पाते हैं। दृष्टि की जो कोर है वो उसी से देख पाते हैं, पलकों के तो अभी निशान ही नहीं बचे हैं। देती है पैरा जब कपोटों कोर, उस जर्जर हालत में हरिजन बस्ती के द्वारों पर दृष्टि गड़ाए रहते हैं। फिर भी क्या करते हैं, वो हरिजन बस्ती के जो द्वार है उन पर वो दृष्टि गटाए रहते हैं कि कहीं कोई और आकर तो दुर्घटना घटित नहीं हो जाए, इसलिए वो पहरा देते रहते हैं। उनकी दृष्टि का पहरा देना सामान्य बात है। वह उनका जो पहरा देने का जो रूप है वह ऐसा लग रहा है मानो सील मुहर सूखी कीचड़ की हो, कि सूखी कीचड़ की मुहर की तरह उसका कोई महत्व ना हो, उसकी कोई उपयोगिता ना हो। उनमें से एक बोला दूसरे से, क्या बोला, बच्चे की हथेली के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो ज़रूर कुछ न कुछ बतलाएंगे उनकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान है कैसे लंबे, आँखें छोटी पर कितनी तेज, कैसी तेज रोशनी फूटी रही है इनमें। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्ध ने कहा, हाजी खरीदन गुरुजी ही देखेंगे। उन दोनों वृद्धों में से एक ने दूसरे से कहा, क्या कहा, देखो, कि नवजात जो बालक है उसका हाथ हम गुरुजी को दिखलाएंगे। बच्चे की हथेलियों के निशान है ना, हाथ देखना, रेखा देखना, हथेलियों के निशान, कि हम गुरुजी को बुलाकर इस बच्चे के भाग्य का निर्धारण करवाते हैं, अर्थात उनसे इनके भाग्य के बारे में जानेंगे, दिखलाएंगे गुरुजी से। वो ज़रूर कुछ न कुछ बतलाएंगे, वो इनके बारे में कुछ ना कुछ हमें ज़रूर बतलाएंगे, उनकी किस्मत के बारे में, कि इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, दुख अथवा सुख। देखो तो ससुर के कान हैं लंबे लंबे, देखो उस प्यारे बच्चे के जो कान हैं वे लंबे लंबे हैं, आँखें हैं छोटी पर कितनी तेज है, अर्थात इसकी आँखें तो यद्यपि छोटी है लेकिन उसमें तेज व्याप्त है, अर्थात यह बहुत ही तेजस्वी बच्चा है। कैसी तेज रोशनी फूटती रही है इनमें, इसलिए उनकी आँखों से एक अजीब सी दैदीप्यमान रोशनी है वह प्रज्वलित हो रही है, सिर हिलाकर और स्वर खींचकर। उनमें से एक ने अपना सिर हिलाकर और स्वर खींचकर कहा, क्या कहा, देखो, बुद्धू ने कहा, हाँ खदेरन, बुद्धू ने कहा कि जो खदेरन गुरुजी है वो ही इनके बारे में कुछ बतला पाएंगे। गुरुजी का नाम है खदेरन, बताएंगे वे इस कलुओं की किस्मत के बारे में, वही इस बच्चे की किस्मत के बारे में कुछ वास्तविक बता पाएंगे। चलो हम दोनों चलकर गुरुजी के पास चलते हैं। बुला लावे गुरुजी को। पास खड़ी थी एक 10 साल की छोकरी, हाँ एक 10 साल की, उनके पास में एक 10 वर्ष की लड़की खड़ी हुई थी। दद्दू के हाथों से ले लिया ससु का, और वह उस बच्चे को उन वृद्ध के हाथों में से लेकर संभल कर चली गई झोपड़ी के अंतर्गत।
अर्थात उन बुजुर्गों से उस बच्चे को लेकर वह झोंपड़ी के अंतर्गत चली जाती है। अगले नहीं उसके अगले रोज पधारे गुरु महाराज। वे 3 दिन बाद, अगले नहीं अगले रोज, अर्थात अगले से अगले दिन अर्थात तीसरे दिन जो गुरु महाराज है वो पधारते हैं। रैदास कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास, वो रैदास कुटिया के अधेड़ संत थे और उनका नाम क्या था? गरीबदास था। बकरी वाला गंगा जमनी दाढ़ी थी। उनकी जो दाढ़ी थी सफ़ेद कालों वाली छोटी छोटी दाढ़ी थी। ठीक है, सफ़ेद और काली। गंगा सफ़ेद, जमनी काली, अर्थात गंगा को सफ़ेद कहा जाता है, जमनी को काला, जमुना को काला, इसलिए सफ़ेद और काली दाढ़ी थी। लटक रहा था गले में अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी का काट। उसके गले में तुलसी काट का एक छोटा सा टुकड़ा लटका हुआ था। कद था नाटा, वह उसकी जो लंबाई थी वह छोटी थी, अर्थात वह नाटे कद का था। सूरत थी सांवली और उनका जो रंग था वह कैसा था? सांवला था। कपाट पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था और उसके कपाट पर बाईं ओर घोड़े के खुर का सा निशान था। किसके पर? उस गुरुजी के पर। यह गुरुजी के ही बारे में बतलाया जा रहा है कि उन्होंने जो तुलसी की माला पहन रखी थी, नाटे कद के थे, सांवला उनका रंग था और बाईं तरफ घोड़े के खुर का उन पर निशान था। चेहरा गोल मटोल, उनका जो चेहरा था वह कैसा था? गोल मटोल था। आंखें थी गुच्ची, बदन कटमस्त। और गुच्ची का मतलब उनकी जो आंखें थी छोटी लेकिन लाल लाल थी, बदन कटमस्त, और उनका जो बदन था पूरी तरह स्वस्थ और कठोर था। स्वस्थ और कठोर था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमार टोली में। ऐसे वे अधेड़ संत चमार की टोली में उस बच्चे के भाग्य को देखने के लिए घर पर पधारे। और उनका नाम क्या था? गरीबदास था। और वो हरिजन बस्ती में फिर आते हैं। अरे अभागे इस बालक का होगा ये एक भारी उत्पाती। फिर उनके भाग्य के बारे में बतलाते हैं कि ये जो बच्चा है बहुत ही उत्पाती होगा। जुल्म मिटाएंगे धरती से, और इस धरती पर जितने भी अन्याय है उन सभी अन्यायों का अंत यह करके रहेगा। इसके साथी और संगाती उन पर लीडर होगा। यह सभी साथियों का क्या होगा? एक लीडर होगा। इसके जितने भी साथी हैं वो भी बड़े तेजवान होंगे, लेकिन यह इन सभी साथियों का लीडर बनकर काम करेगा। अर्थात ये और इनके साथी समाज से सभी प्रकार के जो जुल्म है उनको खत्म कर डालेंगे। और क्या करेगा ये बच्चा? देखो, नाम छपेगा अखबारों में। इतना ही नहीं, अखबारों में भी इनका नाम छपेगा। बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। इससे हटकर बड़े बड़े जो लोग हैं मोटर और कारों में बैठ कर के इनसे मिलने के लिए आएंगे। अर्थात यह इतना तेजस्वी, इतना भाग्यशाली होगा कि बड़े बड़े लोग भी इनसे मिलने के लिए घर पर आएंगे। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पड़ेगा। युग की आंचों में फौलादी साँचों का यह ढलेगा। यद्यपि यह खान खोदने वाले सैकड़ों मजदूरों के बीच पल भर कर बड़ा होगा, लेकिन इसका जो शरीर है बहुत ही फौलादी, बहुत ही मजबूत बनेगा। और यह उस फौलादी आग में तप कर के अपने जो शरीर है उसको दृढ़ बनाएगा। इसका व्यक्तित्व भी दृढ़ होगा और ये इसके जो कार्य है वो भी बहुत दृढ़ता लिए हुए होंगे। इस प्रकार इसको कोई भी हराने वाला नहीं होगा। वह लोहे के समान मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व का धनी होगा। इसको कोई हराना तो दूर, बल्कि बड़े बड़े लोग इससे मिलने के लिए घर पर आएंगे।